सो हम पढ़ रहे हैं सप्तम स्कंद, ठीक है, 7th कैंटो, अध्याय 12 और श्लोक संख्या 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं विदो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतुर्ग्रही। एवं विदो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्ग्रही। चरन् विदित विज्ञान परं ब्रह्माधिगच्छति। चरन् विदित विज्ञान परं ब्रह्माधिगच्छति। एवं विदः, इस विधि से ब्रह्मचारी, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थः, चाहे कोई वानप्रस्थ आश्रम का हो, यति ही या कि संन्यास आश्रम में हो, गृही या गृहस्थ आश्रम में हो, चरण आत्म साक्षात्कार के अभ्यास तथा परम सत्य के ज्ञान द्वारा विदित विज्ञान परम सत्य विषयक विज्ञान से पूर्णतया अवगत परम ब्रह्म परम सत्य अधिगच्छति समझ सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, उसे परम सत्य ब्रह्म की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से ब्रह्म को समझना संभव है। कृपया दोहराइए। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, उसे परम सत्य की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से ब्रह्म को समझना संभव है। तात्पर्य, यह आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है। सर्वप्रथम मनुष्य को यह समझना होगा कि ब्रह्म किस तरह सर्वत्र विद्यमान है और वह किस प्रकार कार्य कर रहा है। यह विद्या ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है और मानव जीवन का यही असली जिज्ञासा है। ऐसे ज्ञान के बिना कोई अपने को मनुष्य नहीं कह सकता, प्रत्युत वह पशु जगत में रहता है। जैसा कि कहा गया है, स एव गोखरः। ऐसे ज्ञान के बिना वह गाय या गधे के तुल्य होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत भागवत कक्षा में। और बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसको इतना आसान नहीं है समझना, और
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सो इसका हिंदी ट्रांसलेशन शायद कुछ इससे बेहतर हो सकता था। अंग्रेजी में इसका लिखा है कि अगर ये हम समझते हैं तो वो आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होगी। सो जैसा कल हमने श्लोक सुना, उसके कंटिन्यूटी में उसके साथ ये जुड़ा हुआ श्लोक है। तो क्या है, कल क्या पढ़ा था हमने? मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु एक ही साथ अग्नि, गुरु, आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक के रूप में बाह्य तथा आंतरिक रूप से स्थित हैं। फिर आज आ रहा है, इस प्रकार से अभ्यास करते हुए। तो किस प्रकार से, जो आगे लिखा है, इस प्रकार से अभ्यास करते हुए चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, उसे परम सत्य की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से ब्रह्म को समझना संभव है। मुख्य मुद्दा इसमें यह आ रहा है कि परम ब्रह्म की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए। ये कल बड़ा अच्छे रूप से समझा रहे थे जानकीनाथ प्रभु। ये मैंने बहुत सारे शास्त्र के उन्होंने उल्लेखन किया और बहुत सुंदर रूप से किस प्रकार हमको वर्णाश्रम से जुड़े रहकर भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। तो ये जो सप्तम स्कंद नरसिंह लीला के बाद जो अध्याय 11 से 15 है, वो नारद जी और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की चर्चा हो रही है। एक रूप से कल उन्होंने भी बताया था कि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु संवाद में तो वर्णाश्रम धर्म को इतना महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आगे कहो आर, राइट ही सेड, और आगे बताइए, ये इतना गुह्य नहीं है। तो फिर श्रीमद् भागवतम में उसको स्थान है। तो ये इसको ऐसा भी नहीं समझ सकते हैं कि ये इतना आवश्यक नहीं है। ये तो 5 अध्याय, जो 335 अध्याय में से 5 अध्याय देना किसी विषय को, इवन भगवान भी गीता में बोलते हैं चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये वर्णाश्रम महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कोई कारणवश इसको प्रस्तापित करने का जो हमारा प्रयास है वो पूर्ण नहीं है या अभी चल रहा है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग वर्णाश्रम। ये शिला प्रभुपाद का बड़ा इच्छा था कि इस्कॉन के अंदर ग्रामीण समुदाय, जिसको फार्म कम्युनिटी बोलते हैं, उसको प्रस्तापित किया जाए, जिससे कि जितने भी भक्तगण हमारी संस्था से जुड़ेंगे उनको जीवन व्यापन के लिए, व्यवसाय और जीवन व्यापन के लिए अन्न, दूध आदि वस्तुएं प्राप्त हो। और जब प्रभुपाद जी यहाँ स्वयं उपस्थित थे, वो हर एक मंदिर के साथ एक फार्म खोलने का निवेदन रखे थे, और प्रभुपाद जी के समय हो भी रहा था काफ़ी सारे फार्म, क्योंकि जब प्रभुपाद जी यहाँ थे तब अमेरिका में ज़्यादा मंदिर थे। भारत में तो ये वृंदावन मंदिर थे, मायापुर और आई थिंक हैदराबाद और जुहू अभी खुलने वाला था। 3-4 केंद्र ही थे भारत में, लेकिन विदेश में जितने भी केंद्र थे सब में प्रभुपाद जी ने वैदिक गुरुकुल और ग्रामीण समुदाय शुरू करे थे, काफ़ी सारे शुरू किए थे। वेस्ट वर्जीनिया, जिसको हम न्यू वृंदावन बोलते हैं, फिर गीता नगरी जो न्यू पेंसिल्वेनिया में है, फिर न्यू तालवन जो मिसिसिपी में है, शरणागति जो कनाडा में वैंकूवर मंदिर के पास, ऐसे काफ़ी सारे और फार्म्स थे। मैं भी सबसे परिचित नहीं हूँ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग था हमारे आंदोलन का। तो यहाँ भी कृष्ण बलराम की कृपा से आप लोगों के पास भी 110 एकड़ भूमि है, बड़ा सुंदर भूमि है वो, और काफ़ी सारे भक्त वहाँ रह रहे हैं। नव मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ, गुरुकुल चल रहा है, गाय हैं, खेती हो रहा है। इको फार्म वी ऑलरेडी है। व्यवस्था सारी उपलब्ध है हमारे पास। तो हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये यहाँ लिखा है कि भगवान की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति हम कैसे करें, ये तो हमने बहुत बार सुना है, कोई नया विषय नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो जीवन में अभी हम हैं उसमें मैं मेरे बारे में बोल सकता हूँ, उसको अनुभव करना बड़ा संघर्षमय है। आप लोग भी अपना अपना विश्लेषण कीजिएगा कि ये कैसे हम इसको अनुभव करते हैं हर एक
जो हम कार्य करते हैं पूरे दिन में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके लिए हम समझना प्रयास करते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम जो एजुकेशन से शैक्षणिक पद्धति जो समाज में बनी है वो हमको एक दृष्टिकोण दे रही है। तो हम सब उसी दृष्टिकोण में बड़े हुए हैं। वी आर ऑल रेज्ड इन दैट पर्टिकुलर पैराडाइम जो ये शैक्षणिक पद्धति ने हमको दिया, इस समाज ने हमको दिया। और आचार्य चाहते हैं कि हम हमारा जीवन शास्त्र के दृष्टिकोण से जिएं, राइट। इसलिए बार बार कहा जाता है कि शास्त्र को पढ़िए, कथा सुनिए, अधिक भक्तों का संग कीजिए। ये उसका मुख्य हेतु ये है कि जो छवि हमारे मस्तिष्क में छपी हुई है, एक जीवन की शैली को लेकर दृष्टिकोण हमारे साथ है, उसको बदलना है। वी हैव टू चेंज दैट। उसको बदले बिना ये भगवान की सर्वव्यापकता को समझना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग शहरी जीवन से हम जुड़े हैं। बिकॉज इस्कॉन का भी उपस्थिति, वी आर मोस्टली एन अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा भी उपस्थिति अधिक शहरों में है। ग्रामीण उपस्थिति एज ए संस्था अगर हम सोचें तो हमारा भी उतना नहीं है जितना शहरों में है। तो जो अधिकांश भक्त लोग जुड़ते हैं उनको शहरी जीवन का ही अनुभव है, ग्रामीण जीवन का अनुभव नहीं है। जैसा कि छोटा सा उदाहरण लें अगर, तो अगर गांव में जाते हैं तो लोग लकड़ी से चूल्हा जला के उसमें अन्न पकाते हैं। सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन अगर हम उसको करते हैं तो हम बोलते हैं हम सिंपल लिविंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए इतना कठिन है। हमने हमेशा वो गैस का सिलेंडर और जो स्टोव खरीद के उसी से जन्मे तब से वही देखा है। तो हमारे दृष्टिकोण में वो विषय है ही नहीं, हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं, करना तो बहुत दूर है। और जब हम करते हैं देन इट बिकम्स अ बिग थिंग फॉर अस। अरे हमने चूल्हे में पका रहे हैं हम लोग, इट बिकम्स अ प्रोपोगेंडा मैटर। वो एक प्रचार का साधन बन जाता है, जबकि वो सामान्य चीज़ है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण इतना दूषित है आधुनिक शिक्षाओं को लेके कि छोटा सा बदलाव भी हमको बहुत बड़ा दिखता है। मतलब एक चुनौती है ये हमारे लिए, इतना छोटा बदलाव लाना भी। जो ग्रामीण लोग सामान्य रूप से जी रहे हैं, इस आप में से भी कई लोग ग्रामीण विस्तार से आए होंगे, तो आपने ये देखा होगा अपने जीवन में। लेकिन मेरा जैसे जन्म शहर में हुआ और हम शहर में, तो हमारे लिए नई चीज़ है। तो इस प्रकार ये जो शास्त्र के दृष्टिकोण है, इसको हमको स्वीकार करना होगा और इसके अनुसार जीवन जीना होगा। हम कर रहे हैं उसको, लेकिन जो ये सर्वव्यापकता है भगवान की, उसको अभी हर हमेशा सोचते रहना, समझ के जीवन जीना वो मुश्किल हो रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में हमारा एक शत्रु बताया है। कौन है वो, पता है किसी को? मन। हमारा मन शत्रु है। ओके, मन, मैं भी यही समझाऊँ अभी तक कि हमारा शत्रु मन है। तो ओनली वन एनिमी एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। हमारा एक ही शत्रु है, इसको अंग्रेजी में प्रीडेटर बोलते हैं, जो शिकार करता है। मतलब हमारा नाश भी कर सकता है और हमारा जीवन का उद्धार भी कर सकता है। ये मन मतलब मानसिक दृष्टिकोण, जिससे हम हमारा जीवन जी रहे हैं, उसको बदलना है। यही हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयास है। प्रभुपाद जी ने वही प्रयास किया कि हमको एक नया दृष्टिकोण दिया उन्होंने जीवन जीने का। तो अभी हम एक दृष्टिकोण से जीवन जी रहे हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं दृष्टिकोण में हम हर हमेशा भगवान की उपस्थिति अनुभव करें। ये एक अलग दृष्टिकोण है जो शास्त्र का है, जो हमें जीना है। अगर हम उसको नहीं, हम अभी क्या सोच रहे हैं, जैसे अभी वर्तमान ये ऋतु जो चल रहा है गर्म है थोड़ा, तो हम गर्मी को एक तकलीफ़ समझ रहे हैं। हम सोचते हैं कि एसी लगा के, कूलर लगा के ये समस्या है जो हुई है वो, तो उसको हम समाधान कर दें। ये हमारा दृष्टिकोण है। लेकिन ये हर एक ऋतु कौन लाते हैं? काल चक्र किसके अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं? जो प्रकृति ऋतु के चक्र हैं वो भगवान के, राइट। ही इज़ द कंट्रोलर। इवन भगवद गीता में 9वें अध्याय में एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गर्मी में मैं बरसात को रोकता हूँ। अभी अगर हमको पूछा जाए तो प्रभु जी बरसात आ जाए तो आनंद आ जाएगा, इतना गर्म है, अगर बारिश हो जाए। बट कृष्णा इज टेलिंग दैट डेलिबरेटली आई एम विद होल्डिंग वाटर। मैं पानी को रोकता हूँ गर्मी में, गर्म ऋतु में मैं, ऐसा भागवत गीता में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं 9वें स्कंद में, आई थिंक 20वें नंबर का 20वें नंबर का श्लोक है।
सो मतलब हर एक चीज़ के पीछे एक हेतु है भगवान का। लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक दृष्टिकोण है, शास्त्र आधारित दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए जो भी रिसोर्स को क्या बोलेंगे, ये ऋतु एक रिसोर्स है, स्रोत नहीं, हाँ संसाधन बोल सकते हैं, हाँ संसाधन, यस। तो ये हमारे लिए एक लाभ के लिए, हमारे जो जीवन ये प्रकृति है उसको चलायमान रखने के लिए ये ऋतु अनिवार्य है। लेकिन हम इसको नहीं समझ रहे। हमको क्या दृष्टिकोण दिया, अरे बहुत गर्म हो गया है, अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, सब गलतियां कर रहे हैं लोग, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो एसी लगाई, तो क्या एसी लगाने से वो कम होने वाला है? हम लोग तो समस्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन यही आधुनिक दृष्टिकोण है। इसलिए हमको चाहिए कि हम शास्त्र दृष्टिकोण से जीवन व्यापन करना सीखें। जितना हम आधुनिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ेंगे उतनी असुविधा हमारे जीवन में बढ़ेगी, और जितना कृत्रिम हमारा जीवन बनेगा उतना ही हम ठाकुर जी से दूर जाएंगे। हम भले ही कितने बुद्धिशाली मान लें खुद को, लेकिन ये हकीकत है कि अगर हम आधुनिक जीवन को अपनाएंगे तो ये विरोधाभास है। भक्ति मतलब सत्वगुण में रहना है, और आप कुछ भी संसाधन उपयोग करते जाएंगे, जो उग्र कर्म जो फैक्ट्रियों से बन के आ रहे हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग होगा आपके लिए। फिर लोग इसका एक डिबेट, इसका आर्ग्यूमेंट है युक्त वैराग्य, राइट, वी हैव लर्न दैट प्रिंसिपल्स, आप लोग सब जानते हैं इसको। तो युक्त वैराग्य, प्रभु जी हम तो सब ठाकुर जी की सेवा में यूज़ कर रहे हैं, तुरंत हमारे दिमाग में ये फिलॉसफी आती है। तो ये सही भी है, ये गलत नहीं है, हमारे आचार्यों ने यही सिखाया है। प्रभुपाद यूज्ड एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ, सभी कुछ मतलब प्रभुपाद ने भगवान की सेवा में उपयोग किया। लेकिन युक्त वैराग्य के पहले होना चाहिए वैराग्य। तो श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ तो छोड़ दिया था, वो तो बड़ा साधारण जीवन राधा दामोदर में जी रहे थे। अभी हम देखते हैं कितना छोटा कमरा है वो, उसमें उन्होंने अपना भजन साधन किया, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, और ग्रंथीकरण किए, सब किताब हमारे लिए, झाड़ू लगाते थे रूप गोस्वामी जी की समाधि में रोज। तो ये वैराग्य का प्रतीक था। ही वॉज अ वेरी हाई ऑस्टियर पर्सनैलिटी। लेकिन फिर उन्होंने ये सुविधाओं को उपयोग क्या किया, केवल और केवल प्रचार के लिए, तब हम उसको युक्त वैराग्य बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई त्याग किया ही नहीं है और सीधा हम सुविधाएं उपभोग करने लगें तो वो युक्त वैराग्य में नहीं आएगा वो। सो ये प्रिंसिपल बड़ा गहन है समझने के लिए, ये सिद्धांत। लेकिन इसको हम गलत उपयोग करेंगे तो वापस हमारी भक्ति में बाधा ही बनेगा वो। सो वी कैनॉट, हमें ये सिद्धांतों को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बड़ा ही सावधानी से इसको समझ के हमारे जीवन में अग्रसर होना चाहिए। सो ये पहला स्कंद मैं लेके आया हूँ। इसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की सर्वव्यापकता को अनुभव करने के लिए हमें क्या करना होगा। ये 10वें स्कंद में है, पहले अध्याय के, ये श्लोक नंबर 4 है। इसमें युधिष्ठिर महाराज जब राज्य चला रहे थे उसका वर्णन चल रहा है, और बड़ा सुंदर रूप से इसका तात्पर्य का हम कुछ ही अंश पढ़ेंगे। पहला ही पंक्ति जो है वो लिखा है, हम सब आर्थिक विकास चाहते हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है जीवन निर्वाह के लिए, उपभोग करने के लिए नहीं, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए तो चाहिए कुछ, तो अर्थव्यवस्था का बनानी पड़ेगी, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। दिस इज व्हाट अवर श्रील प्रभुपाद इज राइटिंग। तो ये एक सिद्धांत दे रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ, जो वर्णाश्रम से जुड़ा है कि अगर हमको आर्थिक, लेकिन अभी आधुनिक दृष्टिकोण क्या है कि कारखाना चलाएं या कोई ज्वेलरी शॉप खोलें या कोई बड़ी डॉक्टरी की डिग्री ले लें, हाँ, या इत्यादि इत्यादि। सो वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। हाँ, आर्थिक विकास के लिए प्रभुपाद ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं। इज सिंपली राइटिंग कि आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। तो अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड। तो प्रभुपाद जब बोलते हैं कि शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जितना जरूरी है उतना कार्य कीजिए, तो वो इसको विस्तारित किया गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं यहाँ।
शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इंडिकेटिव लिस्ट नहीं है। इतना ही हमको आवश्यकता पड़ता है। जैसा कल वो बता रहे थे जानकीनाथ प्रभु कि इट इज़ नॉट ऑप्शनल, होनी चाहिए, इट इज़ इंसिस्टेड दैट वी, हमको करना पड़ेगा। ये हमको चयन नहीं करना है करेंगे या नहीं करेंगे, वी हैव टू डू इट, दिस इज़ वॉट इज़ रिटन हियर, हमें करना होगा। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। सो इसके आगे काफ़ी लंबा तात्पर्य है, बट द पॉइंट हियर इज़, अगर हमको ये दृष्टिकोण बनाना है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो हमें भूमि से जुड़ना होगा और गायों से जुड़ना होगा। अभी हम अनाज से जुड़े हुए हैं और दूध से जुड़े हुए हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, दोनों चीज़ में अंतर है। जीवन व्यापन के लिए वस्तुएं तो चाहिए हमको, बट वी आर नॉट कनेक्टेड टू द लैंड। रादर हम धरती माता से नहीं जुड़े हैं और गौ माता से जुड़े हुए नहीं हैं। बट यहाँ प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम जुड़ें। जुड़े का अर्थ है रहें, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो जब भगवान स्वयं उपस्थित थे यहाँ, तो जो शहरों का वर्णन किया गया है शास्त्र में, कल भी हमने सुना था शहर का वर्णन, तो वो द्वारका है, हस्तिनापुर है, मथुरा है, और ये अभी जो दिल्ली देखते हैं या मुंबई देखते हैं या न्यूयॉर्क या जो भी बड़े बड़े शहर हैं, दे आर नॉट सिटी। उसको हम शहर नहीं बोल सकते शास्त्र के अनुसार, क्योंकि वो तो वहाँ तो बड़े बड़े वृक्ष लगे थे, बड़े बड़े उद्यान थे, सुंदर पुष्प, सुगंधित हवा चलती थी, वहाँ लेक्स थे, पॉन्ड्स थे। इस प्रकार की व्यवस्था को शहर बोला गया है शास्त्र में। अभी जो है वो तो बेसिकली उसको स्लम बोलना पड़ेगा। इट इज़ लाइक, स्लम को क्या बोलते हैं? हाँ, झोपड़पट्टी जैसा है अभी तो, राइट। इट्स लाइक झोपड़पट्टी, बिकॉज ना वहाँ अच्छी हवा है, ना वहाँ अच्छा पानी है, ना अच्छा अन्न है। तो हाउ इट कैन बी कंपेयर्ड विद द शहर? उसको शहर से कैसे तुलना कर सकते हो जो शास्त्र में वर्णित है? तो शास्त्र दृष्टिकोण है, द्वारका को शहर बोला है, हस्तिनापुर को शहर बताया, मथुरा को शहर बताया है। लेकिन अभी हम जो शहर देखते हैं वो पूरा उग्र कर्म है। लेकिन अगर हम उसको शहर मान के बैठ जाएंगे और फिर प्रयास करते रहेंगे तो बहुत संघर्ष लगेगा, बहुत संघर्ष में है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। फिर ये बेसिक नेसेसिटी है। प्रभुपाद सेड हेल्थ फर्स्ट। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम अच्छा भक्ति करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए भूमि और गायों से जुड़ना अनिवार्य है। इसकी यहाँ निर्देश की जा रही है श्लोक के अंदर। फिर आगे इसी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान स्वयं बीज दाता पिता है और भौतिक प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों की माता है। इस प्रकार माता प्रकृति के पास परम पिता भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्य दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। सो कृष्णा और धरती माता ने मिलके समस्त जीवों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की हुई है, ऐसा श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है कि अभी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि बीज बताता पिता परम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब वो किसी जीव की उत्पत्ति करते हैं तो उसके भरण पोषण की व्यवस्था करना भी उनका जिम्मा है। और हम क्या सोच रहे हैं, वो तो सब हमको करना है, वी आर द डूअर, हम करता हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो ये दृष्टिकोण हमको दिया है इस आधुनिक शिक्षा ने कि हम करता हैं और हम ये मान बैठे हैं। इवन दो हम इस भक्ति के पथ पे अग्रसर हैं, लेकिन इस विचारधारा को मस्तिष्क में से निकालना या मन में से निकालना इतना आसान नहीं है। करता हम इति मन्यते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। आगे लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे जुड़ा हुआ है जो आज का श्लोक है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है। तो ये समस्त जीव मतलब कौन हुए, वो बताना चाहेगा? हाँ, 84 लाख योनि, राइट? एवरीथिंग कम्स इन दैट। अन्य जीव मतलब सभी आ गए, कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया इधर। तो जितनी योनि हैं सबके हम बड़े भाई है मनुष्य। अगर हम मनुष्य गिनते हैं खुद को तो
वी आर लाइक एल्डर ब्रदर्स टू ऑल द स्पीशीज। उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, उसमें मतलब हम में, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सके। सो हमको प्रकृति और परम पिता के संकेतों को समझना है, ये हमारी शिक्षा है जो शास्त्र के अनुसार शास्त्रों में दी गई है। लेकिन हम इसको वर्तमान शिक्षाओं के अनुसार मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारा जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है अभी, वह आधुनिक शिक्षाओं पे आधारित है, शास्त्र की शिक्षा पे आधारित नहीं है। लेकिन हमें यहाँ से क्या संकेत कर रहे हैं प्रभुपाद? प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सकें। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा अस्थिर शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सो अभी जो चल रहा है वो सब आर्टिफिशियल चल रहा है। अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। तो प्राकृतिक उत्पादन मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, उससे हमें जीवन निर्वाह करना है। यह तो कुकरों और शुकरों का जीवन है। सो जो ये आधुनिक सभ्यता है दैट इज़ मनुष्य तुल्य। तो ये आज के तात्पर्य में भी लिखा है प्रभुपाद जी ने, ये ऐसे ज्ञान के बिना कोई अपने को मनुष्य नहीं कह सकता, प्रत्युत वह पशु जगत में रहता है। सो ये ज्ञान को हमको विकास करना है कि हम हमारे जो दृष्टिकोण है अभी वर्तमान दृष्टिकोण उसको बदलें, और जो शास्त्र का दृष्टिकोण है या श्रीमद् भागवत का दृष्टिकोण है उसके अनुसार हम हर एक निर्णय लेना सीखें। तब हम हर जगह भगवान का अस्तित्व या भगवान की उपस्थिति को समझ पाएंगे। अगर हम उग्र कर्म के कार्यों को समर्थन करते रहेंगे, जैसे सिंपल सा उदाहरण है कि हमने एयर कंडीशन का चर्चा कर ही लिया अभी। सो वी आर सपोर्टिंग अ फैक्ट्री प्रोडक्ट, उग्र कर्म को हम समर्थित कर, तो उससे कभी भी हमको सुख सुविधा प्राप्त नहीं होगी। वो केवल और केवल और अधिक हमको बंधन में लगा, और उसमें हम भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसी व्यवस्था करते हो ग्रामीण व्यवस्था कि जहाँ पूर्ण मात्रा में पेड़ लगे हैं, तो वहाँ वातावरण इतना रमणीय होगा। अभी भी आप गांव में जाइए, आप जाके रहिए, हमारा जो अजय फार्म है इको फार्म, वहाँ आपको जैसे ही संध्या अस्त होगी वहाँ तुरंत वातावरण ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है शहरों की, उसमें ये संभव नहीं है। फिर हम क्या सोचते हैं, अभी ग्लोबल वार्मिंग हो गया है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो जो हम करते हैं वो प्रकृति का विरोध करते हैं, तो फिर और समस्या बढ़ती है। तो अभी डॉक्टर बोलते हैं एयर कंडीशन में रहोगे तो बीमार हो जाओगे, शरीर ठीक नहीं रहता है। बट अभी आदत पड़ गई है, ये शरीर को धीरे धीरे हम आदत पाड़ते जा रहे हैं ऐसी। तो ये भी प्रथम स्कंद में है कि हमको ये जो दूसरे लोगों के ऊपर अधिक निर्भर नहीं करना चाहिए जीवन निर्वाह के लिए। तो अभी हमारा हर एक वस्तु ऐसा है कि जो फैक्ट्री से बन के आता है और हम उससे हमारा जीवन चला रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, प्रकृति द्वारा जो दिया गया है उससे जब हम जीवन चलाएंगे तब हम भगवान की सर्वव्यापकता को समझ पाएंगे। ये तो बहुत मुश्किल है, ये हमारी चेतना और दूषित होती जा रही है, ये हम समझ नहीं रहे हैं। लेकिन पूरा ये जो सिस्टम का निर्माण किया आसुरिक सभ्यता, उसकी व्यवस्था हमको कृष्ण से दूर करने के लिए है, उसमें यही शिक्षण दिया जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद शैक्षणिक पद्धति जो अभी चल रही है उसको क्या बोलते हैं, कसाई घर बोलते हैं, राइट, स्लॉटर हाउस। तो क्या हमको थोड़ी काट रहा है वो, लेकिन हमारी चेतना को काट रहा है, हमारी भगवत चेतना को काट रहा है वो। हम भगवान की व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं पूरे समय। अगर हम खेती का भी उदाहरण लें अभी, सो खेती में हम भगवत गीता में श्लोक है, अन्नात् भवन्ति भूतानि परजन्य अन्य संभवात्। सो ये परजन्य मतलब क्या होता है, हाँ, बारिश, हाँ बारिश होता है, राइट। सो अभी तो अन्न बारिश से नहीं उग रहा है, अन्न कैसे उग रहा है अभी, किसी को नहीं पता है, हाँ। जनरेटर लगाते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, पाइप खरीदते हैं, बिजली यूज़ करते हैं, इरिगेशन करते हैं। वेयर इज कृष्ण इन दिस? इसमें भगवान की सर्वव्यापकता कहाँ दिखेगी आपको? लेकिन हमको ये दृष्टिकोण दिया है, हम जन्मे हैं तब से कि इसके बिना अनाज नहीं उगेगा, और हम सब इसको मान चुके हैं, भगवत गीता को नहीं मान रहे हैं। तो दृष्टिकोण को बदलने के लिए बार बार ये शास्त्र का अध्ययन, इसलिए ग्रंथों का अध्ययन 2-3 घंटा दिन में अनिवार्य हर एक भक्त के लिए।
भक्तों का ये गीता के पाठ, भागवतम की कक्षा, इसको नहीं करेंगे तो जो हमारा पुराना दृष्टिकोण है शहरी जीवन का, जो हम लेके कृष्ण भक्ति, वो कभी जाएगा नहीं। दैट विल नेवर गो अवे, और हम उलझते जाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा एक्सपर्टली जब यह संस्था का शुरुआत किया तो उन्होंने एक ही कार्य दिया था। क्या सेवा था उस समय सबके पास? संकीर्तन, राइट? सब लोग हरिनाम करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे और किताब लेके निकलो 10 घंटा 12 घंटा। दैट वाज द ओनली सर्विस गिवन, बिकॉज उस समय ये समझाना। बट देन ग्रेजुअली इन 3-4 years प्रभुपाद स्टार्टेड फार्म्स, फिर बिना बिजली के फार्म में रखने लगे, प्रभुपाद खुद जाके रहते थे। सो एज एन आचार्य ही वॉज टीचिंग इट। बट नाउ व्हेन वी ब्रिंग, अगर अभी हम सब कुछ आधुनिक चीज़ें इंपोर्ट करने लगेंगे ग्रामीण सभ्यता के अंदर भी, तो परिणाम तो वही आएगा, हम एक नया शहर का निर्माण कर देंगे। बट दैट इज नॉट, उससे हम भगवान की सर्वव्यापकता को नहीं समझ पाएंगे। अभी जंगल कैसे चलते हैं? जंगल में तो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई इरिगेशन नहीं करता है, कोई बिजली नहीं है, कोई पानी की पाइप लेके घूमता नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालता, कोई, फिर भी पूरा खेत, पूरा जंगल, हजारों लाखों एकड़ के जंगल हरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम हस्तक्षेप करते हैं उसमें, उसका नाश शुरू। उसमें लिखा है ये भी, इस आज के तात्पर्य बड़ा मजबूत तात्पर्य है ये। सर्वप्रथम मनुष्य को यह समझना होगा कि ब्रह्म किस तरह सर्वत्र विद्यमान है। तो दिस इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर भगवान की सर्वव्यापकता को हम नहीं समझ पाएंगे तो आत्म साक्षात्कार की शुरुआत नहीं हो रही है, ऐसा इस तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। इट्स डिफिकल्ट, जिसको हम अनुभव भी कर रहे हैं। हम लोग सब साधन भक्ति को पालन कर रहे हैं बड़ी गंभीरता से, और हमारा प्रयास है कि हम शास्त्र आधारित जीवन जिएं। लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए पहला निर्णय ये लेना है कि हम जमीन से जुड़ें, गाय से जुड़ें। फर्स्ट डिसीजन इज दैट। एसी से जुड़ के नहीं होने वाला है ये। आई एम सॉरी, आई एम हैमरिंग टू मच ऑन दिस एयर कंडीशन, बट ये अभी वर्तमान समय चल रहा है तो हम समझ पाएंगे इस उदाहरण को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। ऐसा नहीं है कि मैं इस सबसे परे हूँ, बट जो हम शास्त्र जब चर्चा करते हैं तो हमको सिद्धांत बोलना पड़ेगा। सो भगवान ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया था ये पूर्ण है, इसमें किसी भी चीज़ की अभाव नहीं है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा है कि ये एक अपूर्ण सृष्टि है, ये आसुरिक सभ्यता का प्रचार है। इसलिए भगवान की सर्वव्यापकता को हटती जा रही है और आसुरिक सभ्यता की सर्वव्यापकता बढ़ती जा रही है। सो हमको हर एक चीज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे अगर अभी छोटा मच्छर भी आता है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस, लेकिन भगवान तो क्या बोलते हैं कि हम इन सबके कौन हैं? क्या संबंध बताया इनके साथ हमारा? बड़ा भाई। बंदर आता है तो क्या लगता है हमको? प्रॉब्लम है। सो हर एक योनि हमारे लिए समस्या हो गई है अभी। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण आधुनिक सभ्यता से जुड़ा है, शास्त्र के साथ नहीं जुड़ा है। शास्त्र में तो लिखा है ये सब हमारे छोटे भाई हैं, दे आर ऑल लाइक जूनियर टू अस, इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मा है इनका जीवन निर्वाह करवाना। तो ये कोई मतलब क्या कोई मन गढ़क बात थोड़ी है, ये तो आचार्य लिख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम, फिर लोग बोलते हैं भागवतम प्रैक्टिकल नहीं है। श्रीमद् भागवतम इज़ नॉट प्रैक्टिकल टुडे, ऐसा भी कई बार लोग सोच लेते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग टू डू। सबसे ज़्यादा व्यवहारिक शिक्षा भागवतम में दी गई है। अगर इसको हम पालन नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है सत्वगुण में स्थित होना, और सत्वगुण में आने के लिए भूमि और गाय से जुड़ना अनिवार्य है। और तब वहाँ जो कार्य हम करते हैं, इवन 8वें स्कंद में भी प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, काउ प्रोटेक्शन, गोरक्षा और खेती, ये दो ऐसे कार्य हैं जिसमें कोई पाप प्रवृत्ति नहीं है। 8वां स्कंद 6ठा अध्याय श्लोक नंबर 12, इसके एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं ये चीज़ कि यही दो प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें कोई पाप नहीं है। वेरी क्लियर। अगेन कमिंग टू भगवद गीता, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो जीवन निर्वाह के लिए क्या करना है? कृषि गोरक्षा, ये सब कुछ मिल रहा है एकदम। ये श्लोक में भी यही लिखा है, वेर एवर यू गो, ओनली व्यवसाय, केवल व्यवसाय जो समर्थित है, शास्त्र समर्थित, वो कृषि गोरक्षा वाणिज्य है। बट हम इसको छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम भगवान की सर्वव्यापकता को समझ पाएंगे। तो जब तक ये दृष्टिकोण को हम बदलेंगे नहीं, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो हमको भगवान की सर्वव्यापकता में श्रद्धा जगानी होगी कि जो भगवान का जो मैनेजमेंट सिस्टम है
कि बारिश से जो अनाज मिलेगा उससे स्वास्थ्य मिलेगा, इसमें विश्वास जगाना होगा ये बात के अंदर। और उसको करना कैसे है, उसका अभ्यास करना होगा, उसको प्रैक्टिकली समझना होगा। अन्य चीज़ों में हम जुड़ते जाएंगे तो सर्वव्यापकता मिलेगी नहीं और आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। एज पर दिस श्लोक, एज पर दिस श्लोक। एंड प्रभुपाद वांटेड फार्म कम्युनिटी। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद नहीं चाहते थे, ये हम सबका एक बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट नाउ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन। 110 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है आप लोगों के पास। टेम्पल इज़ वेलकमिंग अस, जॉइन इट, स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू कीजिए। सादा जीवन उच्च विचार, अगर ये नहीं करेंगे तो बड़ा कठिन है भगवान की सर्वव्यापकता को समझना, बहुत मुश्किल है। ये केवल एक थियोरी, ज्ञान बन के रह जाएगा। विज्ञान समझना है हमको, वी हैव टू गो टू विज्ञान। इसमें लिखा है ना विज्ञान, आज के श्लोक में है ये शब्द, समवेयर वी रेड दैट राइट टुडे। हाँ, चरण विदति विज्ञान। सो वी वांट टू गो प्रैक्टिकल नाउ ऑन इट। प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे तो समझना बहुत मुश्किल है। और अभी जो आधुनिक शिक्षाएं हैं उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाया जा रहा है। एक्सपेक्टेशन मतलब हिंदी में इच्छाओं को। और जबकि भगवत गीता क्या बोलता है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत कीजिए, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। वी आर ऑल ड्यूटी बाउंड सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हम भगवान के सेवक के रूप में हमारे निजी कार्य करते जाना है, और जो परिणाम है वो तो भगवान की इच्छा से आएगा और भगवान उसके भोगता है, हम नहीं हैं। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं करते हैं बिना, कल भी बोले थे ये बात, हम तो कुछ भी नहीं करते फल की इच्छा के बिना, नथिंग वी डू। ये हमारी शिक्षा का दूषित दृष्टिकोण है, शास्त्र का दृष्टिकोण। तो अगर ये दृष्टिकोण हम हमारी नई जनरेशन को देंगे, अगर नो, अभी तो हमको ये विश्वास नहीं है कि भाई स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है। अभी हम तर्क कर रहे हैं, अभी तो इंटरनली हम सोचते हैं अगर पढ़ने नहीं जाएगा तो क्या करेगा। बट तो शास्त्र तो क्लियर है, उसकी चेतना को इतना दूषित कर दिया जाएगा। अगर हम प्रचार करते हैं तो इंजीनियर, डॉक्टर, उनको भक्त बना रहे हैं, उसके लिए हमको प्रचार करना है। लेकिन जो भक्तों के घर में संतान का जन्म हो रहा है उसको हम क्यों इंजीनियर, डॉक्टर बना रहे हैं, उसको तो भक्त बनाना है। लेकिन ये दृष्टिकोण है समाज का, ये शैक्षणिक पद्धति का दृष्टिकोण है कि जीवन निर्वाह के लिए ये सब व्यवसाय नहीं करेगा तो उसका जीवन नहीं चलेगा। तो दृष्टिकोण इतना गहरा छपा हुआ है कि हम भगवान की सर्वव्यापकता नहीं देखते हुए हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम भूमि और गाय से जुड़ जाएंगे तब आप देखेंगे कैसे जीवन निर्वाह हो सकता है हमारा, कैसे आसानी से हमारा जीवन चलेगा, और हम एक्सपेक्टेशन, हमारी इच्छाएं अपने आप कम होने लगेगी। तो अभी आप कभी गांव में जाएंगे या जो गांव में रहें, आपको पता होगा वहाँ के लोग बहुत आसानी से जीवन जी लेते हैं, उनकी बहुत इच्छाएं नहीं है। लेकिन ये विज्ञापनों के माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी दूषित किया जा रहा है, वहाँ प्रचार की ज़रूरत है। सो प्रभुपाद फर्स्ट टाइम इंडिया में आए थे, सो आई हर्ड इन सम लेटर और आई डोंट रिमेंबर, मेरा विचार है भारत के लिए गाँव में प्रचार करना, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा था। माई आइडिया फॉर इंडिया इज़ टू प्रीच इन विलेजेस। सो वृंदावन वॉज विलेज, मायापुर वॉज विलेज, सो द 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट। इवन हैदराबाद में 600 एकड़ ज़मीन था, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं ये बात को। सो प्रभुपाद वॉज वेरी फोकस्ड ऑन दिस। लेकिन जब प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू किया तब लगभग 70-72% लोग गांव में रहते थे भारत में। आज वो 10% घट के अभी 65% लोग गांव में बचे, बाकी लोग शहर में आ रहे हैं। तो इसको रोकेंगे नहीं तो ये प्रचार का कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर ये संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो भी ये अनिवार्य है, क्योंकि अभी हम केवल बहुत छोटी पॉपुलेशन को, अगर 135 करोड़ भारतीय लोग हैं तो 65 से 70% लोग गांव में रहते हैं, मतलब 100 करोड़ लोग, उसको तो हम देख भी नहीं रहे हैं, हम उनको चैतन्य महाप्रभु कृपा पहुंचा भी नहीं रहे हैं। तो उसको अगर हम फोकस करेंगे संकीर्तन के अंदर, ग्रंथ वितरण के कार्य में भी उसको अगर जोड़ेंगे तो हम वहाँ उनसे सर्वव्यापकता आसानी से सीख पाएंगे। वो लोग देख रहे हैं इसको, रात होती है तो अंधेरा है, नो प्रॉब्लम, दे नो हाउ टू लिव इन द डार्क। बट हम सोचते हैं बिजली चाहिए, फिर बिजली में बोले सोलर पैनल, बट सोलर पैनल भी तो उग्र कर्म है, सोलर पैनल कहाँ से आता है, वो तो फैक्ट्री से निर्माण हो रहा है। तो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी इच्छा है। तो शैक्षणिक पद्धति में हमारी इच्छाओं को असीमित बना दिया है, और जो शास्त्र का दृष्टिकोण है वो इच्छाओं को सीमित करने के लिए प्रेरित करता है हमको। लिमिट योर एक्सपेक्टेशन, अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन से तो भक्ति करना असंभव है। यही हमने आगे पढ़ा, राइट, ब्रह्मचार्य आश्रम का हमने पढ़ा, उसमें केवल वो ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए नहीं है,
वो गृहस्थ के लिए भी है, वानप्रस्थ के लिए भी है और सन्यासी के लिए भी है। अब आगे कल से वानप्रस्थ का शुरू होने वाला है, तो आप पढ़ेंगे क्या खाने को बोला है उधर, यू विल रीड दैट। सो वी हैव टू कम टू दिस नेचुरल लाइफ, तभी हम भगवान की सर्वव्यापकता को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, नहीं तो इट विल जस्ट बिकम थियरी फॉर अस। सो ये हमारे आचार्य का आदेश है, यू नो, दिस इज, वी शुड टेक दिस एज एन ऑर्डर ऑफ श्रील प्रभुपाद टू डू दिस। नो, वी कैनॉट एस्केप के वर्णाश्रम, खेती, इफ यू डोंट वांट एग्रीकल्चर, इफ यू डोंट वांट काउज, देन स्टॉप ईटिंग दोज थिंग्स, खाना बंद कर दो आज से, जस्ट डिपेंड ऑन द होली नेम। वी कैनॉट डू दैट। तो कल बोला गया था ये बात कि वर्णाश्रम इज रीडेड टू रीच टू दैट लेवल। उस स्तर पे पहुंचने के बाद जब हम दैव वर्णाश्रम प्रस्तावित करेंगे तब हम इसको छोड़ सकते हैं, तब तक हम इसको छोड़ देंगे। सो वी आर लाइक मिडल ऑफ नो वेयर, नो। सो वॉट इज वृंदावन? वेयर देर इज काउज, वेयर देर इज लैंड एंड वेयर देर इज कृष्ण। तो कृष्ण तो है, कृष्ण बलराम, कृष्ण इज फॉर काउज एंड बलराम इज फॉर फार्म। तो दोनों तो यही प्रचार कर रहे हैं, तो उनका मुख्य एजेंडा ये है। इवन ऑन द 47th एनिवर्सरी वन ऑफ द प्रभुपाद डिसाइपल सेड दिस। प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम यहाँ इसलिए प्रस्तापित किया क्योंकि वो चाहते हैं कृष्ण और बलराम जो कर रहे थे वो हम सब मिलके करें। सब में से तो कोई नहीं कर रहा है वो कार्य, और बहुत ईजी है, इट इज़ वेरी ईजी। मेरा बेटा 14 साल का है, वो खेती भी जानता है और गौ सेवा भी जानता है, इट्स वेरी सिंपल। बट ये दृष्टिकोण दिया है आधुनिक शिक्षा ने कि बहुत कठिन है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा आप करोगे तो, माला जपने के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअली अगर आप ये कार्य में जुड़ोगे तो आप कम से कम 64 माला करोगे रोज़, क्योंकि सभी कुछ तो कृष्णा करते हैं खेती में, एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा। सो वी कैन हैव अ प्रेजेंटेशन ऑन दैट, फुल सेमिनार इसके ऊपर हम कर सकते हैं, जिसमें क्रमशः हम समझ सकते हैं कि सर्वव्यापकता कैसे हम समझ पाएंगे और किस प्रकार खेती अर्थात धरती माता और गौ माता से हमको जुड़ने से हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। सो ये हमारा सीमित अंडरस्टैंडिंग था इसके बारे में, बट ये बहुत गहन विषय है। सो किसी का कुछ और इसके ऊपर कमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, कुछ और विचार है, टिप्पणी है तो आप बोलिए। इसका क्या करना है? So you do it. No. हरे कृष्णा। Who is that devotee? हरे कृष्णा। Yes, प्रभु जी। प्रभु आपने सही कहा कि ये तो पूरे सेमिनार का विषय है, और इसमें अगर कुछ कमेंट भी देना हो तो लगभग उसी स्तर का है। तो सीमित समय में एक प्रश्न यहाँ पीछे बैठे बैठे आ रहा था कि स्थिति ये है कि ज़्यादातर हम लोग शहर वाले हैं, आपने सही बताया। एक छोटा सा भी अगर हम लोग स्टेप वी मूव बैक टू द ओरिजिनल तो बहुत बड़ी चर्चा हो जाती है उसके लिए। तो दो प्रश्न थे कि क्या जो अभी शहर वाले एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको इस लाइफस्टाइल में लाना, और कुछ हमारे संस्था से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो गांव के लोग हैं, क्या उनको अप्रोच करना ये ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं होगी? जो लोग पहले से गांव से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके लिए इतना इजी नहीं है। हम लोग हमारे और उनके ज़्यादा कनेक्शन शायद नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इसका उनके गांव से जुड़े हुए, बंगाल में नामहट्टा डिपार्टमेंट में हज़ारों किसान हैं जुड़े हुए। तो डेफिनेटली शहर वाले लोगों को, क्योंकि जनरली तो इनिशियली आइडियाज़ अब्सर्ड लगती है, और दूसरा ये है कि चूल्हे के ऊपर चूल्हा तो बदल लिया, गैस छोड़ दिया, चूल्हा बदल लिया, लेकिन प्रश्न प्रभु ये भी शायद है कि उस चूल्हे पे बनाएंगे क्या? अगर पिज्ज़ा ही बनानी है तो फिर गैस ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग जय कृष्ण नाम भोजे सही बड़ो चतुर, जिस तरह से भक्त लोग भी वैष्णव लोग भी ठगे जा रहे हैं बहुत उद्योगों के द्वारा, और कम से कम कृषि नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जो मॉडर्न फूड है जो आयुर्वेद के अंतर्गत किस तरह शरीर के लिए हानिकारक है और किस तरह से चेतना के लिए भी हानिकारक है, वो भले ही वो प्रसाद के भेष में आ गया है लेकिन वो किस तरह से हानिकारक है, इतना अगर समझें तो मुझे लगता है कि बहुत
भूमिका अच्छी बन पाएगी वर्णाश्रम के लिए, तो कुछ अगर इस पे आप प्रकाश डालें तो। वेरी गुड। सो प्रभुपाद, इनके पास तो काफ़ी साक्षात्कार है इस विषय को लेके, प्रश्न से ही पता चल रहा है। सो पहला जो इनका प्रश्न था कि गांव के लोगों को इसमें जोड़ा जाए या शहर के लोगों को, राइट, समथिंग लाइक दैट। यस, सो आई एग्री टू दैट। सो मेरा भी यही अनुभव है, मैं काफ़ी सारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार किया हूँ। सो गांव के लोगों को ये समझाना और उनको कृष्ण भक्ति देना दोनों ही बड़ा आसान है, और वरन शहर के भक्तों को तो समय भी नहीं है, क्योंकि इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है जीवन निर्वाह के लिए भी, और फिर उनको पूरी चेतना में परिवर्तन करके उनको गांव शिफ्ट करने के लिए प्रेरित करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है। सो वो फिर भी वो ग्रंथों से जुड़ेगा अगर प्रभुपाद जी के जैसे हम लोग भी शहर के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन अभी प्रयास कर रहे हैं गांव में आने का। सो ग्रंथों के माध्यम से वो हो सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी की सूचना बड़ी क्लियर है और उससे प्रेरणा मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हम हमारे स्तर पे सोचें तो गांव के लोगों को इसका प्रचार करना, जहाँ हरे कृष्ण महामंत्र भी पहुंचाना अनिवार्य है, प्रभुपाद जी ग्रंथ पहुंचाने भी अनिवार्य है, और उसके साथ साथ ये कृषि और गोरक्षा भी हम उनसे सीख सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं, तो वो बहुत ईजी रहेगा। तो जो हमारा नामट्टा डिपार्टमेंट यहाँ करता है वृंदावन में, तो वो बड़ा प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। उसके साथ अगर इसको जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़ा हम योगदान दे सकते हैं कृष्ण बलराम मंदिर को, क्योंकि जो भी हम अभी भोजन की व्यवस्था के लिए हम आर्टिफिशियली केमिकल से उगाया हुआ अनाज ले रहे हैं, तो अगर किसानों को हम प्रेरित करेंगे तो वो नेचुरल वे में अगर उगाएंगे तो हम ग्रहण कर पाएंगे, तो वो भी लाभ होगा और उनको भी आजीविका मिलेगी। और दूसरा जो इनका प्रश्न था कि जो उगने के बाद और सिस्टम ऑफ कुकिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट वी आर ईटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई टोटली या बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट वी ईट। सो इज़ वेरी राइट इन दैट। सो वो भी इसमें आया है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ों से हमको जीवन निर्वाह करना है। अभी आगे आएगा 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में बहुत सुंदर एक श्लोक है, जहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सारी जीवन 84 लाख योनि का जीवन निर्वाह कृष्ण स्वयं करते हैं। इट इज़ रिटन इन द, और वो तात्पर्य नहीं है, अनुवाद है। सो बहुत स्पष्ट है, और वो कैसे करते हैं वो भी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, टोटली मैनेज्ड बाय द प्रकृति। जैसे आज के तात्पर्य में भी था, प्रकृति, माता प्रकृति और पिता कृष्ण मिलके सभी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। बट इस दृष्टिकोण में विश्वास जगाना कठिनाई है हमारे लिए, और इसी से हमको स्वास्थ्य मिलेगा। बाकी कुछ हम मैनिपुलेट करेंगे वो प्रोड्यूस को, जो खेती से प्राप्त हो रहा है उसको हम परिवर्तित करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे, तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, स्वाद मिलेगा। लेकिन जैसे अगेन भगवत गीता का श्लोक 17 चैप्टर में लिख रहे हैं प्रभु कृष्ण, सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार। तो रजोगुणी आहार में आ रहा है प्रोडक्ट्स, इससे हम जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसको चेंज करके हम ग्रहण करेंगे। जितना चेंज होगा उतना स्वास्थ्य नीचे जाएगा और स्वाद बढ़ेगा। तो 17.10 में बोलते हैं कि खाने का केवल 2 ही हेतु है, अच्छा स्वास्थ्य और लंबा आयुष्य। स्वाद का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन हमारा वर्तमान दृष्टिकोण क्या है, हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं। तो जब थाली सामने आती है तो उसमें स्वास्थ्य का दर्शन होना चाहिए, स्वाद का नहीं। अगर हम स्वाद का दर्शन करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और स्वास्थ्य का दर्शन करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। दैट इज़ द प्रिंसिपल। तो ये 17.8, 9, 10 गीता में स्पष्ट है एकदम कि अगर आप अधिक तीखा खाएंगे, तला हुआ खाएंगे, क्लियरली कैटेगराइज्ड, तो दुख आएगा, बीमारी आएगी और शोक आएंगे। ये तो कृष्ण बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं ये बात। सो जो इन्होंने पॉइंट रेस किया है वो बहुत सही है। कुकिंग का सिस्टम बदलना अनिवार्य है, लेकिन उससे ज़्यादा अनिवार्य है हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गन्ना कहाँ से आता है? खेत से। और चीनी फैक्ट्री से। फैक्ट्री से आती है, तो वो उग्र कर्म है। तो उसके ऊपर हमारा जो निर्भरता है उसको घटाना होगा, या तो उससे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, स्वाद ही मिलेगा केवल। ये सिद्धांत है। अभी हमारा मन कई तर्क करेगा अभी इस बात को सुन के, लेकिन ये सिद्धांत है। हम जितना जल्दी इसको पालन करेंगे, अभी हम देखते हैं कई लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया है यहाँ। इसलिए नहीं क्योंकि चीनी पदार्थों को यूज़ करने मना किया है सरकार ने, लेकिन चीनी को बुरा मान रहे हैं लोग। चीनी मतलब शुगर, नॉट प्रोडक्ट ऑफ चाइना, हाँ, उसको भी चीनी बोलते हैं लोग। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोड्यूस, उत्पादन। धरती माता जो दे रही है उस पर जीवन निर्वाह करना है। ये आसुरिक फैक्ट्रियाँ जो दे रही है उस पर जीवन निर्वाह नहीं करना है। उस पर करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो 84 लाख योनि में से केवल मनुष्य योनि ही ऐसा है जो फैक्ट्री प्रोडक्ट पे जीवन निर्वाह कर रहा है। बाकी सब प्राकृतिक
सुख सुविधा जो उपलब्ध दी है प्रकृति ने उसी से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए वो स्वस्थ भी हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण।